हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज के सेशन में आई विल बी शेयरिंग वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि है मेघालय फूड सेफ्टी ऑफिसर। कैसे फिल करना है, नोटिफिकेशन हम लोग कहाँ पे चेक कर सकते हैं, आई विल बी हेल्पिंग यू और गाइडिंग यू इन दिस। तो पहले ये मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की साइट है। यहाँ पे हम जाके देखें तो यहाँ पे क्लियरली इट्स गिवन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन मोड फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो आपका एक डाउट मैं यही सॉल्व कर दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इधर ओनली मेघालय स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल, कि वही भर सकते हैं मेघालय के बच्चे ही, या फिर कंप्लीट जो है इंडिया से जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दे आर अप्लाइंग, वो जो है आपको बुला रहे हैं कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स दे कैन अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी, इस पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से जो है मेघालय वेबसाइट जो है MPSC की उनकी खुल जाएगी। देखते हैं किस तरह से उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। फर्स्ट नोटिफिकेशन वाज आउट ऑन 8 ऑफ अप्रैल, जो 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन आउट हुई थी, एंड द लास्ट डेट टू फिल दिस नोटिफिकेशन इज बाय 9th ऑफ मे। सो अभी आपके पास महीने का है टाइम पीरियड। 9th ऑफ मे 5 बजे तक आपके पास जो है इस नोटिफिकेशन इसको फिल करने का टाइम पीरियड आपके पास है। फर्दर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से रहेगा। तो यहाँ फर्दर देखें, ये हमारे लिए आता है इंपॉर्टेंट कि कौन सी नेम ऑफ पोस्ट क्या है, कौन से लेवल का जो है हमारा स्केल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें सो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी में यू कैन अप्लाई, एग्रीकल्चर साइंस भी मेंशन है यहाँ पे, वेटनरी साइंस भी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने इस तरह से 3 जो है हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हैं कि आप इन तीनों में से इफ़ यू आर एप्लीकेबल इन एनी वन ऑफ दिस देन यू कैन गो विद दैट। तो ये है पहले। बिफोर मैं इसमें आपको पहले बता दूं कि कैटेगरी वाइज उन्होंने किस तरह से जो है डिवीजन किया है। तो पहले यूआर की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी, जिसके लिए 2 वैकेंसी है। केजे दैट्स उनके लिए खासी एंड जयंतिया हिल्स, उनके लिए जो है वो 6 सीट्स हैं। गारो के लिए 5 जो है रिजर्व्ड हैं उन पीपल के लिए। OST दैट्स शेड्यूल ट्राइब्ड और शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो 1 सीट। तो ओवरऑल अगर देखें तो 14 सीट्स जो हैं इस पर्टिकुलर MFSO मेघालय फूड सेफ्टी ऑफिसर, बहुत अच्छी खासी ये वैकेंसी है। अब आउट हुई है तो डेफिनेटली यू शुड फिल दिस वैकेंसी। तो ये है। अगर हम इसके सेकेंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, तो सेकेंड आते हैं एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय फूड अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल, जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड के लिए देखें सो इट्स अ बैचलर और मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में वो बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री जो है वो एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे पहले देखें सो फर्स्ट इज इन फूड टेक्नोलॉजी में, फूड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, देन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर बहुत सारी जो इन्होंने दी हुई हैं, फूड बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फूड प्लांट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। फर्दर इसमें देखें तो फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये कंप्राइज हैं सारे जो हैं इसमें ऑलमोस्ट फूड टेक के अराउंड जो हैं अलग अलग, वही अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर देखें एग्रीकल्चर साइंस से, क्योंकि जो मेजर बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर साइंस वाले होंगे, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी वो कैटेगरी है, कौन से डिसिप्लिन है। तो एग्रीकल्चर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर का हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, बायोटेक से, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, दिस कैन ऑल्सो अप्लाई। FN वाले जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें आपका वर्क रोल रहेगा वो क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की आप पोजीशन पे काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे FN वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ऑफ BSc horticulture, BSc, MSc, doctorate in horticulture. So these all persons or candidates can apply for this particular vacancy MFSO. फर्दर इसमें देखते हैं क्या क्या है।
दिस यू ऑल कैन रीड योरसेल्फ। इसमें हम लोग पैरा नंबर 2 देते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, एज और उसकी रिलैक्सेशन हमें कितनी मिल रही है इसमें। सो पर्टिकुलरली जो आपकी एज है, लोअर से अपर लिमिट देखें, इट मस्ट बी विद इन 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए लोअर एंड अपर। कुछ जो है रिलैक्सेशन मिली है SC ST को विच इज़ बाय 5 ईयर्स। फर्दर ये सब है कि एट द टाइम जो है आपका डेट ऑफ बर्थ वो किस सर्टिफिकेट के साथ मैच होगा, इट शुड बी अराउंड मैट्रिकुलेशन वाला जो है उसके साथ आपका एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो कि आपका अप्लाई करोगे, जो उस टाइम पे आपको यही भरने हैं। नो अदर डॉक्यूमेंट्स, ओके ये सब आ गया। फर्दर इसमें देखते हैं तो ये भी कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो मिली गई हैं कि कौन किस में CD पोस्ट पे काम करते हैं, तो ये यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। फीस देखते हैं इसमें। सो फॉर दिस पोस्ट जो अमाउंट ऑफ फी है वो है 350 रुपीज़। सो 350 इज द अमाउंट यू हैव टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म। और जो अदर है रिमार्क्स, हाफ हो जाएगा रेट अगर जो है SC ST ऑफ मेघालय, जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर ऑफ मेघालय स्टेट, तो उनके लिए हाफ जो है इसकी फीस रहेगी। आगे देखते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू ओनली अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, not any other mode will be entertained, so it not be accepted and will be summarily rejected। अगर आप किसी भी और अदर मोड से जो है इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड हियर। पेमेंट, दीज आर द सिंपल थिंग्स यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आप ये वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो 9 मई 5 बजे तक आपको जो है इसका नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज हो चुके हैं जिसको आपको फिल कर देनी है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पेमेंट आ गया, ई चालान और डेबिट का ATM कार्ड सब फिल कर सकते हो। देन उसके बाद आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो हमारे लिए बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हमारी सिलेक्शन इसमें हो सकती है, किस चीज़ के लिए हमें तैयारी जो है वो मेजरली करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए बनता है इम्पॉर्टेंट। स्क्रीनिंग टेस्ट पहला आपके लिए होगा, प्री टेस्ट जो कि MCQ पैटर्न का होगा। क्या क्या इसमें आएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट है इट विल बी जर्नल इंग्लिश एंड GK जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, एंड सेकेंड इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये एक FSO है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है, तो इसमें जो मेजर पार्ट रहेगा इट विल बी ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन, जिसके लिए 200 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल इट विल बी 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 200 मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी और 100 जो है वो आपके GK और जर्नल इंग्लिश की रहेगी। तो ये है 300 मार्क्स का हमारा पेपर। आफ्टर गिविंग दिस प्री या फिर इसको मेंस कह सकते हैं, तो रिटन एक एग्जाम देने के बाद हमारे पास उसके बाद आएगा पर्सनल इंटरव्यू। सो दिस विल बी पर्सनल इंटरेक्शन राउंड, जिसमें कि वही होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद और मेंस रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। सो इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि मैम कितनी रेशोज़ में लड़कों को बुलाया जाएगा, जनरल कैटेगरी की कितनी रेशो में डबल या है, ट्रिपल है, 1:15 है, किस रेशो में बुलाया जाएगा। तो मेघालय MPFSC ने क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि इट विल बी डिसाइडेड बाय MPSC फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो आपको इस चीज़ की कोई वरी करने की, यू नॉट नीड टू टेक टेंशन ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ये चीज़ वही डिसाइड करेंगे कि उनको डबल रेशो में बुलाना है, ट्रिपल में बुलाना है और 1:15 में बुलाना है। तो इसमें हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है मेंशन। सो दीज आर सिंपल, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस कि आप किस कैटेगरी से, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। दिस इज अबाउट द कमीशन, कि इसमें ये कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी लिस्ट के बारे में भी बताया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एलिजिबिलिटी जो है वो कौन कौन है, क्या कर सकते हैं, इस तरह से। एंड दिस इज ऑल अबाउट डिपार्टमेंट। आई होप कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमें वहाँ से डिवेयर किया जाए। सो ये था कंप्लीट अबाउट नोटिफिकेशन। दिस इज़ अ वेरी, हमारे लिए कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है ये। सो ये था एक बेसिक सा MFSO के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। इफ़ यू आर एप्लीकेबल, आप कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, सो गो एंड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। एंड पर्टिकुलर अगर जो बच्चे मेघालय स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो गेट रेडी और गियर अप योर प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। अप टू डेट, टेक केयर, बाय बाय।